हरे कृष्ण। शुरू करते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। देखते हैं संस्कृत को। एषा ते विहिता सांख्ये, मैंने, भगवान कह रहे हैं, एषा, ये सब, मैंने, ते, तुम्हारे लिए, सांख्ये, सांख्य योग का वर्णन किया। मैंने अभी तक अर्जुन तुम्हारे लिए सांख्य योग का वर्णन किया। बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु, अब मुझसे बुद्धि योग के बारे में सुनो। बुद्धया युक्तो यः पार्था, और उस हिसाब से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कर्म करो। उससे क्या होगा? कर्म बंधम प्रहास्यसि, तुम अपने कर्म बंधनों को नष्ट कर दोगे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक शब्द बुद्धि योग। बलदेव विद्याभूषण जी बुद्धि योग को लेते हैं निष्काम कर्म योग, लेकिन श्रील विश्वनाथ ठाकुर लेते हैं बुद्धि योग को भक्ति योग। समझ में आ रहा है? बलदेव विद्याभूषण बुद्धि योग को बोलते हैं निष्काम कर्म योग। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं बुद्धि योग को भक्ति योग, अपनी टीका। तो अगर मौका मिलेगा तो हम लोग कल उनकी टीका पे चर्चा करेंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बुद्धि योग को अपनी टीका में निष्काम कर्म योग भी बोलते हैं, भक्ति योग दोनों ही बोलते हैं, लेकिन भक्ति को प्रधान रखते हैं। लेकिन बलदेव विद्याभूषण, जिन्होंने गीता भूषण टीका हम लोग पढ़ते हैं जिनकी, उन्होंने बुद्धि योग को निष्काम कर्म योग बोला है। और प्रभुपाद जी अपने परपोट में दोनों को लेते हैं, शिला विश्वनाथ ठाकुर को भी लेंगे और बलदेव विद्याभूषण को भी लेंगे। ठीक है, लेकिन है दोनों बातें एक ही। हम लोग देखते हैं आगे, क्लियर होगी आगे। ठीक है, अनुवाद देखते हैं। यहां मैंने, मतलब भगवान ने, वैश्लेषिक अध्ययन, वैश्लेषिक मतलब एनालिसिस, मतलब आत्मा ये नहीं है, आत्मा ये नहीं है, आत्मा ये नहीं है, आत्मा ये नहीं है, नेति 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 नेति। तो यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया, इस मतलब आत्मज्ञान का वर्णन किया। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुन। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आत्मज्ञान के बाद निष्काम कर्म करें ही क्यों? और भगवान निष्काम कर्म को बता ही क्यों रहे हैं जब भगवान ने बता दिया कि तुम तो आत्मा। ये कल हम लोगों ने चर्चा की है इसकी, कल हम लोगों ने देखा था। कौन बताएगा? प्रभु जी, आत्मज्ञान करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कोई काम ही नहीं करेंगे, लेकिन डिवोशनल सर्विस तो करेंगे ना। वही डिवोशनल सर्विस, आत्मा को जानने के लिए क्या एक्टिविटी की जाए, वही निष्काम कर्म है। गलत। ठीक है, और कोई? आयुषी माता जी का है आत्म अनुभूति। ठीक है, लेकिन और एक मैं लिंक खोज रहा हूँ, वही एक परफेक्ट पॉइंट हम लोगों ने कल टीका में बहुत डिस्कस किया था इसको। हाँ माता जी, आयुषी माता जी बताइए अगर आप बोल सकती हैं तो। लोक कल्याण, मतलब वो यज्ञ आचरति श्रेष्ठा वाला। ना, लोक कल्याण की बात कल कहाँ हुई थी टीका में?
प्रभु जी, हृदय को शुद्ध करने के लिए करेक्ट। और भक्ति में श्रद्धा आ जाए। हरि बोल। आयुषी माता जी के लिए सब लोग हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल। खुशबू माता जी ना। कोई बात नहीं। तो मैंने क्या बोला, आयुषी माता जी? ओके, क्रेडिट चला गया। कोई बात नहीं। फल छोड़ना है, निष्काम कर्म करना है। हरि बोल। ठीक है, खुशबू माता जी के लिए सब लोग हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। बोल हरि बोल। हरि बोल। ठीक है, तो हाँ हाँ, इन्होंने एक जो अच्छा पॉइंट बोला हृदय शुद्ध वाला, तो बात बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से। आत्मज्ञान सुनने से आत्मज्ञान हो नहीं जाता। समझ में आ रहा है? ये लाइन बड़ी सूक्ष्म है। आत्मज्ञान सुनने से आत्मज्ञान हो नहीं जाता। जैसे आपसे कहा जाए आप आत्मा हैं, लेकिन कोई अनुभूति है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तो वो आत्मज्ञान ठहरता ही नहीं। ये बड़ा सूक्ष्म पॉइंट। जैसे ही आपने सुना आप आत्मा है, लेकिन 2 गुलाब जामुन खाने का, 2 गुलाब जामुन आपके सामने आ गए, अरे आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, अरे खाओ यार, खूब खाओ। समझ में आ रहा है? जैसे ही आप कुछ इंद्रिय भोग देखेंगे, अरे यार आत्मा आत्मा चलो है, लेकिन अभी तो यार थोड़ा सा खा लेते हैं, गुलाब जामुन बड़ा अच्छा है यार, पता नहीं कब मिलेगा। सुना है आपने, लेकिन वो ठहरा नहीं है, आप उसमें स्थित नहीं हुए हैं आत्मज्ञान। तो भगवान जो है अब निष्काम भाव से कर्म करने का बताएंगे, और वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब कोई भी क्षत्रिय या कोई भी निष्काम भाव से कर्म करेगा, हृदय शुद्ध होगा धीरे धीरे, तो वो आत्मज्ञान में स्थित हो पाएगा। तो खाली सुन लेना आत्मज्ञान, इसका मतलब ये नहीं आपको आत्मज्ञान हो गया है या आप आत्मज्ञान में स्थित हो गए। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो सामान्य क्षत्रिय भी है, वो कैसे आत्म अनुभूति कर सकता है, उस प्रक्रिया को भगवान बताएं। समझ में आ रहा है? एक सामान्य व्यक्ति जो दैहिक चेतना में लगा है, मतलब बॉडी कॉन्सेप्ट में लगा हुआ है, उसको कैसे उठा के आत्म अनुभूति कराने का जो प्रोसेस है, वो निष्काम कर्म है, निष्काम कर्म योग। तो भगवान कह रहे हैं मैंने तुम्हें आत्मा के बारे में बता तो दिया, लेकिन तुम उसका अनुभव कैसे करोगे, उसका प्रोसेस जो है वो निष्काम कर्म योग है। इसीलिए भगवान यहाँ पे निष्काम कर्म बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान बता ही क्यों रहे हैं आप, तो बड़ा ही समझना चाहिए इसको। ठीक, आगे पढ़ते हैं। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। कर्म करके कर्म बंधन लगा। अब भगवान कह रहे हैं कर्म करके ही कर्म बंधन नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? कर्म करके ही कर्म बंधन लगा, और यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कर्म करके ही तुम कर्म बंधनों से मुक्त हो पाओगे। मैं गलत बोल रहा हूँ? कोई मुझे टोक भी नहीं रहा है। प्रभु जी, क्योंकि वो निष्काम कर्म होगा ना। हाँ करेक्ट, ये माता जी ने टोका है। आज खुश माता जी फॉर्म में। हरी बोल। मैं ये कह रहा हूँ निष्काम तो वो तो ठीक है, ऐसे ज्ञान से कर्म करेंगे। तो यहाँ जो शब्द है ज्ञान, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भगवान कहे ऐसी बुद्धि का इस्तेमाल करके अगर तुम कर्म करोगे। हम लोगों ने क्या देखा श्लोक में, क्या आया है? बुद्धया युक्तो, ऐसी बुद्धि से युक्त होकर, ऐसे ज्ञान से युक्त होकर कर्म करोगे तो कर्म बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। जैसे जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि अगर बहुत ज्यादा हम लोग दूध की चीजें, दूध की बनी चीजें खा लेते हैं तो लूज मोशन होता है।
और दूध से बनी दही को ही खा के ठीक भी होते हैं। तो अगर हम लोग अपने कर्म की प्रवृत्ति को भगवान को समर्पित कर देंगे और आत्मज्ञान की तरफ लक्ष्य रखेंगे, ऐसे ज्ञान से कर्म करेंगे कि ये कर्म जो मैं कर रहा हूं ये भगवान कृष्ण को समर्पित है और आत्म ज्ञान या आत्मा की अनुभूति कराएगा मुझे। ऐसा ही कर्म, ऐसे ज्ञान से युक्त कर्म ही आपको कर्मों के बंधन से मुक्त करेगा। सिंपल फंडा ये है। अगर आप कृष्ण को समर्पित कर्म करते हैं तो वो कर्म आपको कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। और ये बहुत बड़ा रहस्य है। हम लोगों को बड़ा नॉर्मल है कि हम लोग डिवोटी सुनते रहते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को पता ही नहीं है कि जो हम लोग अभी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर मैं गीता भी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग गीता सुन भी रहे हैं, तो हम लोग कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हैं और मैं कर्म कर भी रहा हूँ। तो कर्म करके भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये साइंस बड़े कम लोगों को पता है। मतलब ये कहने का मतलब है आप पानी में गए और भीगे भी नहीं। ये ट्रिक है इसका कि आप कर्म कर भी रहे हैं और कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हैं, और बस पता क्या होना चाहिए, ज्ञान, किस इंटेंशन से कर्म करना है। ज्ञान से कर्म करोगे, ऐसे ज्ञान से निष्काम कर्म योग करोगे, तब तुम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हो। ठीक है, पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। ठीक। ज्ञान योग पर अपने निर्देशों का उपसंहार के बाद भगवान अब निष्काम कर्म योग के बारे में बोलना शुरू करते हैं, जो ज्ञान योग की प्राप्ति की प्रक्रिया है। मतलब आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, उसमें स्थित हो जाएंगे, उसकी अनुभूति करेंगे आप। वो प्रोसेस भगवान अब निष्काम कर्म योग बता रहे हैं भगवान। ठीक है, क्लियर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सांख्य का अर्थ है जिसके द्वारा सत्य को पूरी तरह से समझाया गया है। सम्यक ख्यायते, जिसके द्वारा आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। समझते हैं इसको। भगवान ने सांख्य योग के विश्लेषण, भगवान ने कहा ना, मैंने अभी सांख्य का विश्लेषण किया है, मैंने बताया है तुम्हें। तो सांख्य का मतलब क्या है? सांख्य का मतलब ये है कि भगवान ने सत्य को समझाया अच्छे तरीके से। और वो सत्य क्या है कि आत्मा कभी भी परिवर्तनशील नहीं है और शरीर हमेशा परिवर्तनशील है। तो ये दोनों ही बातें सत्य हैं। समझ में आ रहा है? आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। न जायते म्रियते व कदाचिन, ना जन्म है ना मरण है, नायम भूतवा भविता वा न भूया, ना वो कभी हुई थी ना कभी होगी, और वो हमेशा रहती है। अजो नित्यो शाश्वतोयम पुराणो, बहुत पुरानी और शाश्वत है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, और शरीर के मारे जाने पे उसको नहीं मार सकते आप। तो ये सत्य बात है। और ऐसे शरीर के बारे में बताया कि शरीर तो हमेशा नश्वर है, शरीर तो परिवर्तनशील हो ही रहा है, प्रतिक्षण चेंज हो ही रहा है। तो इन दोनों सत्य को भगवान ने सांख्य के द्वारा समझाया। ठीक। सम्यक ख्यायते, सम्यक मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाया, जिसके द्वारा आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। मतलब सांख्य क्या है? सांख्य का मतलब क्या है कि इसके द्वारा आप आत्मा के सत्य का विश्लेषण करते हैं। समझ में आ रहा है? सांख्य मतलब कि आप जो है आत्मा के सत्य की विश्लेषण कर रहे हैं, मतलब उसको स्थापित कर रहे हैं, आत्मा के सत्य को, आत्मा के सत्य की व्याख्या बता रहे हैं। सांख्य का मतलब ये होता है। ठीक। तो भगवान ने पहले बता दिया। सांख्य में हम लोगों ने क्या सीखा? सांख्य मतलब भगवान ने सत्य को स्थापित किया कि आत्मा का सत्य क्या है, शरीर का सत्य क्या है। और सांख्य मतलब जो आत्मा के सत्य को व्याख्या करता है, जिसकी सांख्य। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार यह उपनिषद के समतुल्य है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, वेदों में प्रायः कर्म कांड है, ये आगे बातें आएंगी। कर्म कांड मतलब मैं ये कर लूं,
मतलब मुझे ये चाहिए तो मैं ये कर लूँ, मुझे पुत्र चाहिए तो मैं ये कर लूँ, मुझे धन चाहिए तो मैं ये कर लूँ। कर्मकांड मतलब भौतिक फल चाहिए और उसके लिए कुछ ड्यूटी है कि भाई तुम ये करोगे ये फल मिल जाएगा। जैसे स्वर्ग में भोग करना है, तो ये प्रोसेस है, तुम ये अपनाओ, स्वर्ग में भोग करो जाके। तो किस कर्म कांड में ये मेंशन है कि स्वर्ग बहुत अच्छी जगह है और वहां जाके बहुत अनंत सुख मिलेगा, ये कर्म कांड में। जैसे ही आप उपनिषद में आएंगे वहां पे बताया जाएगा कि जो स्वर्ग है वो बहुत ही बेकार है। तो आप कहेंगे ये अरे ये कैसे, एक जगह बताया अच्छा है एक जगह बताया खराब है। तो वो जो है आदमी की चेतना के हिसाब से रहता है। अगर किसी को भौतिक भोग चाहिए, किसी को स्वर्ग जाना है, अगर वो कर्म कांड फॉलो कर भी रहा है तो कर्म कांड का प्रोसेस ही उसको शुद्ध करके उपनिषद के मतलब उपनिषद के लेवल तक ले आए। समझ में आ रहा है? जब वो उपनिषद के लेवल पे आएगा तब उसको लगेगा कि अरे हाँ ये बात तो सही लिखी है। लेकिन अगर वो कर्म कांड के लेवल पर है तो कहेगा नहीं ये बात गलत लिखी है। लेकिन है दोनों ही बातें सही, वो खाली उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए मैं किसी फर्स्ट क्लास के बच्चे को इंटीग्रेशन पढ़ाऊं तो यार ये सब बकवास है। और अगर किसी 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाऊं, अरे हाँ ये तो बहुत काम का है सिलेबस में आएगा। तो कौन सी क्लास में है उसका क्या एग्जाम है उस हिसाब से, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे ही। तो वैसे ही अगर जो कर्म कांड में ज्यादा फंसा हुआ है तो उसको उपनिषद के लेवल पे जो बातें हैं वो समझ में नहीं आती। समझ में आ रहा है? तो प्रायः कर्म कांड में आपको आत्मा के बारे में नहीं बताया जाता है या आत्मज्ञान नहीं होता है। कर्म कांड में मेंशन नहीं होता है आत्मज्ञान। लेकिन जैसे ही आप उपनिषद में आएंगे तो वहां आत्मज्ञान के बारे में होता है कि आप आत्मा है, आपका भौतिक सुख से कोई लेना देना नहीं है, भौतिक सुख बहुत बेकार होते हैं, सब मेंशन आता है। तो भगवान ने जो आत्मज्ञान बताया है वो उपनिषद के आधार पे बताया है। उपनिषद के समतुल्य मतलब है कि उपनिषदों में आत्मज्ञान मेंशन रहता है तो भगवान ने उसी को यहाँ बताया है सांख्य के द्वारा। ये कहने का मतलब। ठीक, आगे पढ़ते हैं। सांख्य का अनुशीलन करने के लिए इस ज्ञान को एषः बुद्धि आपको दिया गया है। थोड़ा मुश्किल होगा समझना, जाते हैं श्लोक पे एक बार। श्लोक देखिए, एषा ते विहिता सांख्य बुद्धिर योगे। तो यहाँ पे बुद्धि बुद्धि योग का विच्छेद किया है, यहाँ पे लोगों ने उनको अलग किया है। बुद्धि योग को अलग कर दिया है और एषा के साथ बुद्धि को जोड़ दिया है और योग को अलग कर दिया है। समझ में आ रहा है? बुद्धि योगे है तो विच्छेद किया, बुद्धि योग को अलग कर दिया, बुद्धि को अलग कर दिया, योग को अलग कर दिया। और एषा एषा को बुद्धि से जोड़ दिया उन्होंने, उसकी संधि कर दी। तो एषा बुद्धि मतलब मैंने अभी तुम्हें ये बुद्धि दी है जिससे कि तुम आत्मा और शरीर के डिफरेंस को समझ सकते हो। समझ में आ रहा है? एषा बुद्धि मैंने अभी तुम्हें ऐसी बुद्धि प्रदान कर दी है अर्जुन जिससे कि तुम आत्मा और शरीर के डिफरेंस को समझ सकते हो। लेकिन उसको पाने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए मैं अब तुम्हें योग बता रहा हूं। तो ऐसा बुद्धि का कहने का मतलब क्या है, अर्जुन मैंने तुम्हें ये बुद्धि प्रदान कर दी है, ये ज्ञान दे दिया है जिससे कि तुम आत्मा और शरीर को अलग अलग समझ सकते हो सांख्य के द्वारा। लेकिन अब मैं तुम्हें योग बता रहा हूं जिससे तुम उसका अनुभव भी कर सकते हो। ठीक, अब पढ़ते हैं उस चीज को। आ गया। सांख्य का अनुशीलन करने के लिए इस ज्ञान को ऐसा बुद्धि आपको दिया गया है। श्लोक क्रमांक 12 से 30 जो हमारा आत्मज्ञान का सेक्शन था। तो ऐसा बुद्धि मैंने तुम्हें वो बुद्धि प्रदान कर दी है जिससे तुम आत्मा और शरीर के डिफरेंस को समझ सकते हो। तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तुमने सुन लिया, तुम समझ सकते हो कि हाँ शरीर आत्मा में क्या डिफरेंस है, इसका तुम अभी अनुभूति नहीं कर पाओगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
आप जान, जैसे आपने सुना आप सोल है, आप मतलब आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है। कुछ एनालॉजी दे दी गई आपको, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। लेकिन आपको उसका अनुभव नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होता कि आप आत्मा है, तो आप अनुभव करने का प्रयास ही क्यों करते? इसीलिए आपको एषा बुद्धि, मैंने पहले बुद्धि प्रदान कर दी और अब मैं बताऊंगा आपको प्रोसेस, योग, जिससे आप उसके अनुभव भी कर पाएंगे उसका आप। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एषा बुद्धि आपको दिया गया है श्लोक क्रमांक 12 से 30 में, अर्थात नत्वे वाहम जातु ना सम। ये श्लोक बताइए सब लोगों को। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, तुम ना रहे हो, समस्त राजा ना रहे हो। ये वाला श्लोक से लेकर तस्मा सर्वाणि भूतानि लास्ट तक, 30 तक, ये भगवान ने ऐसा बुद्धि मतलब बुद्धि प्रदान करी है अर्जुन को। अब बहुत इंटरेस्टिंग है। खुशबू माता जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग है। यदि आपके हृदय में अशुद्धियों के कारण वह ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, अभी चर्चा की थोड़ी देर पहले, अगर हृदय 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 शुद्ध नहीं है, हृदय, तो आत्मज्ञान ठहर नहीं सकता। वही बात लिखी है। 29वें श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा था टीका में, किसी को कुछ याद है? 29वें श्लोक की टीका में अर्जुन ने क्या कहा था? तो मुझे इतना मत पूछा करिए, इतना याद थोड़ा ना रहता है। अच्छा, 29वां श्लोक था क्या? प्रभु जी, गौतम फिलोसफी ना, की तो नहीं थी। श्लोक क्या था? अभी वो थोड़ी श्लोक बता पाना तो मुश्किल है, एग्जैक्ट श्लोक क्या था? किस बारे में था? क्या बता रहा था? हाँ, वो तो ठीक है, क्या चल रहा था वो तो पता है। क्या बता क्या रहा था उसमें, क्या बता रहे थे भगवान? जीवात्मा सच्चिदानंद है। जी माता जी, जीव आत्मा सच्चिदानंद है। श्लोक क्या था? कुछ प्रभु जी विरोधाभास था वहाँ की, कि केवल ज्ञान में है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, ये श्लोक था। लोग आश्चर्य करते हैं। 29वां श्लोक ये था। उसमें उसमें अर्जुन कहता है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, या आत्मा को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि ये तो आश्चर्य ही है, इसे बहुत ही लोग सुन के भी नहीं समझ पाते। तो अर्जुन ने वहां एक्सेप्ट किया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा शोक दूर नहीं हो रहा है। तो वही भगवान यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर आपका शोक दूर नहीं भी हो रहा है, क्योंकि वो आपके हृदय में अशुद्धियां हैं, आपका हृदय शुद्ध नहीं है, तो इसके कारण वहां ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, मतलब ठहर नहीं रहा है। इसीलिए तो कर्म योग योगे को निष्पादित करने के लिए आवश्यक ज्ञान के बारे में सुने। अब मुझसे सुने जो अब कहा जाएगा, और जिसमें आत्मज्ञान शामिल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। निष्काम कर्म योग के अंदर ही आत्मज्ञान है। समझ में आ रहा है? निष्काम कर्म योग के अंदर ही आत्मज्ञान है, छुपा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने पहले बताया, अगर किसी को बहुत भोग भी करना है, स्वर्ग जाना है, अगर वो कर्म कांड फॉलो करता है, कर्म कांड के नियम को फॉलो करता है, धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। ठीक, वो उपनिषद के लेवल में आएगा, आत्मा के बारे में जानने का प्रयास करेगा। ठीक, वैसे ही अगर तुम निष्काम कर्म योग करते हो, तुम्हारा कर्मशः हृदय शुद्ध होगा और तुम अपने हृदय में आत्मा की अनुभूति कर पाओगे।
तो निष्काम कर्म करते करते ही आत्मज्ञान कब उत्पन्न हो जाएगा, यू कांट इमेजिन। उसके अंदर था तभी तो उत्पन्न हो गया। बीज के अंदर पेड़ है कि नहीं, दिखता है क्या? नहीं। नहीं प्रभु जी। लेकिन लगाने पे निकल आता है। वैसे ही अगर आप निष्काम कर्म योग करते रहेंगे, वैसे धीरे 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 आपका हृदय शुद्ध होगा और एकदम से आपको आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। तो उसमें आत्मज्ञान ऑलरेडी शामिल है निष्काम कर्म योग। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो निष्काम कर्म योग करके आप आत्मज्ञान उसी में ऑलरेडी छुपा हुआ है। और जैसे आप निष्काम कर्म योग करते रहेंगे, कृष्ण को अपने कर्म कर्म समर्पित करते रहेंगे, वैसे वैसे आपका हृदय शुद्ध होगा और अपने हृदय के भीतर ही आप आत्मा की अनुभूति करने लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए निष्काम कर्म योग में ऑलरेडी आत्मज्ञान शामिल है। अब अब श्लोक दे रहे हैं, ऐसा श्रुति के द्वारा पुष्ट होता है। तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिष्यन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, दान से, तपस्या से और व्रत से भगवान को जानना चाहते हैं। यहाँ पे जो भी ब्राह्मणों के कार्य हैं उसको लिखा गया है। वेदों का अध्ययन करना ब्राह्मण का कार्य है, यज्ञ करना कार्य है ब्राह्मण का, दान देना भी कार्य है, तपस्या भी कार्य है और व्रत भी कार्य है। तो अगर जब ब्राह्मण अपने यही सारे कर्म भगवान को समर्पित करता है भगवान को जानने के लिए, तो आत्मज्ञान, उसके आत्मज्ञान का उसको अनुभूति होती है और भगवान को जान पाता है। हम लोगों ने बहुत पहले एक बार चर्चा की थी कि जब तक कोई अपने को नहीं जानेगा भगवान को नहीं जानेगा, याद है? यस प्रभु जी। ठीक। तो वही यहाँ पे अगर ब्राह्मण भगवान को जानने का लक्ष्य रखता है और अपने को जानने का लक्ष्य लेके ये सारे कर्म करता है और भौतिक इच्छा से नहीं करता है, धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होगा, वो भगवान को जान पाए और अपने आप को भी जान पाए। तो यहाँ तो सिर्फ प्रभु जी आपने ये भी बताया था कि अगर कोई मतलब नीच जाति का व्यक्ति है और वो ये सब करता है तो वो ब्राह्मण है, और अगर जो कोई ब्राह्मण कुल में है और वो ये सब नहीं करता है तो वो शूद्र है। हाँ, मतलब ये बताया था। लेकिन यहाँ पे जो ब्राह्मण की बात हो रही है वो वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग वो सच्चा ब्राह्मण है, ऐसे ही मतलब ये बात हो रही है यहाँ पे। जैसे जैसे अर्जुन क्षत्रिय है, तो वैसे ही जो ब्राह्मण है उसके ये कर्म अपने जब वो समर्पित करता है कृष्ण को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए, तो वो धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होता है, आत्मा का अनुभूति कर पाता है और इसी कर्म में आत्मज्ञान छुपा हुआ। लेकिन बस कृष्ण को समर्पित करना है और खुद को जानना और भगवान को जानना, ये लक्ष्य होना चाहिए उसका। तो ये तो एक वर्ण की बात है ब्राह्मण का। ऐसे क्षत्रियों के जो अपने कर्म है वो समर्पित करे कृष्ण को, जो वैश्य है वो करे, शूद्र है वो करे, सब लोग करें तो धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये इसका खाली एक एग्जाम्पल दे रखा है ब्राह्मणों का। बृहद आरण्यक उपनिषद 4422। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसके अभ्यास के परिणामों को बताते हुए अंतिम अंतिम श्लोक में निष्काम योग की प्रशंसा की जा रही है। इस समझावट के साथ इन कार्यों को करने से आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अंतिम श्लोक मतलब 2.38, उसमें निष्काम योग की प्रशंसा की जा रही है कि अगर आप लाभ हानि जय, क्या था, लाभा लाभो जया जयो, अगर लाभ हानि और जय बाजी चिंता नहीं करते हैं तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। तो अगर आप ऐसे अपना कर्तव्य करते हैं, निष्काम कर्म योग करते हैं, तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है और निष्काम कर्म योग की प्रशंसा की जा रही 38 श्लोक, कि आप सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे अगर ऐसे कर्म करेंगे। अगर आप सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करेंगे तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे।
और हम लोगों ने टीका में देखा था जो पिछले आपके पाप भी हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। टीका में अगर हम लोगों ने देखा था, तो ये प्रशंसा की जा रही निष्काम कर्मयोग की 38 श्लोक में कि अगर कोई ऐसे कर्म करता है, सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करता है, लाभ हानि जय पराजय को छोड़ के, और उसका गोल है, ये मत सोचे कि उसको जीतना है, हारना नहीं है, तो उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। उसका लक्ष्य है कि उसको आत्मा की अनुभूति, इसलिए वो कर्म कर रहा है। हम लोगों ने कल ये भी देखा था। तो ऐसे जब कोई कर्म करेगा निष्काम कर्मयोग, तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और यही भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान से कर्म करोगे अर्जुन तो मुक्त हो जाओ, जो हम लोगों ने श्लोक में भी देखा है। ये थोड़ा टफ लाइनें हैं, देखते हैं। आत्मा के आनंद की इच्छा के साथ और भगवान के आदेश से इन कार्यों को बड़ी ऊर्जा के साथ निष्पादित करते हुए आप आत्मज्ञान में स्थित होकर के संसार को पार करेंगे, जो बाद में आपके भीतर प्रकट होगा निष्काम कर्मयोग के परिणाम स्वरूप। थोड़ा डिफिकल्ट है। आत्मा के आनंद की इच्छा, हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है। हम लोग हमेशा आनंद में रहते हैं, लेकिन क्या अभी हमें अनुभव है कि हम हमेशा आनंद में रह रहे हैं? नहीं है, ठीक। लेकिन आत्मा हमेशा आनंद में रहती है। तो अपने उस स्वरूप को लक्ष्य बना के, सुनिएगा बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, अपने उस स्वरूप को जागृत करना ये मेरा लक्ष्य है। और भगवान जो मुझे, और जो मैं क्षत्रिय धर्म है जो मुझे लड़ना है, वो भगवान का आदेश है मेरे लिए कि आप बड़ी ऊर्जा से फाइट करो, पाप पाप आपकी चिंता मत करो। अगर मैं आत्मा का आनंद का लक्ष्य बना के चलूंगा और भगवान का आदेश पालन करूंगा, तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा और मैं आत्मा का आनंद प्राप्त कर लूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आत्मा का आनंद ये मेरा लक्ष्य है, जो कि मेरा खुद का आनंद है कि मैं आत्मा हूं, अभी अनुभूति नहीं है। लेकिन मैं आत्मा का आनंद, मेरा जो आनंद है, वास्तविक जो आनंद है, वो मेरा लक्ष्य है। और जो फाइटिंग मुझे करनी है, जैसे मान लीजिए अगर अर्जुन का केस लें, अर्जुन को फाइटिंग करनी है, तो वो भगवान का आदेश है। वो भगवान का आदेश है और वो भगवान का आदेश मानकर अगर फाइट करता है और गोल रखता है आत्मा का आनंद, धीरे धीरे भगवान का आदेश पालन करने से, भगवान की कृपा से उसका हृदय शुद्ध होता चला जाएगा और उसको आत्मा के आनंद का अनुभव हो जाएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग बात, जब उसको आत्मा का आनंद का अनुभव हो जाएगा तो वो युद्ध करना छोड़ सकता। ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा। मैं ऐसा करता हूँ कि हमारा टाइम थोड़ा-सा लैग हो रहा है। मैं दोबारा मीटिंग जॉइन कर रहा हूँ, बस बचा नहीं है, बस एक पैरा ही बचा हुआ है, तो मैं जल्दी इसको एंड कर, ठीक है, आप लोग आइए। मैं दोबारा मैसेज कर रहा हूँ ग्रुप पे। हरे कृष्ण।